आज जो है हम लोग किसान आंदोलन के दूसरे पार्ट पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहला पार्ट देख लिया था जिसमें हमने किसान आंदोलन का क्रम, उनका स्थान और वो किस समय हुए थे, ये तीनों चीज हम देख चुके हैं। उसकी मैपिंग भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो है इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम एक एक किसान आंदोलन को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा सबसे पहला किसान आंदोलन है वो है नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह जो है 1857 की क्रांति के बाद होने वाला पहला किसान आंदोलन था। ये भी क्वेश्चन बना है कई बार। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहला किसान आंदोलन जो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था वो था हमारा नील विद्रोह, और ये जो है किसानों का पहला सफल आंदोलन था। ठीक है, तो जो हमारा 1857 की क्रांति हुई है उसकी डेट आपको पता होगी, 1857 में हुई थी। तो ये जो है इसी के बाद 1859 टू 60 AD में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, इसका जो स्थान है इसका बंगाल का नदिया जिला, बंगाल का नदिया जिला, ग्राम गोविंदपुर, ग्राम गोविंदपुर। ठीक है, बंगाल का नदिया जिला, ग्राम गोविंदपुर। बंगाल ही क्यों? ठीक है, और कहीं भी नील की खेती करा सकते थे लेकिन बंगाल में ही क्यों? तो आपको ये बात समझनी होगी कि नील की खेती के लिए हमें क्या है, अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, और बंगाल में गंगा और उसकी सहायक नदियां, इधर से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां बहुत अधिक मात्रा में जो है पानी लेकर आती हैं। ठीक है, इसलिए नील की खेती जो है बंगाल में कराई गई। ठीक है, तो इसमें विद्रोह करने का कारण क्या था? ठीक है, तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो आपको समझना है। उसके लिए ददनी प्रथा, ठीक है, ददनी प्रथा क्या होती थी ये समझना है। ठीक है, जिससे आपको नील विद्रोह समझ में आएगा। ददनी प्रथा क्या थी? तो एक मामूली सी अग्रिम रकम देकर, ठीक है, मामूली सी अग्रिम रकम देकर शर्तनामा लिखवा लिया जाता था। ठीक है, कि आपको जो है हमारे मुताबिक क्या होगा, फसल करनी पड़ेगी, फसल उगानी पड़ेगी। ठीक है, और किसान जो है इस शर्तनामे के बदले नील की फसल उगाते थे। ठीक है, और नील की फसल जो है आसपास की फसल को भी खराब कर देती थी। ठीक है, तो उसका जो है एक तो अंग्रेज कोई मुआवजा नहीं देते थे, दूसरा नील की खेती के पैसे भी किसानों को पूरे नहीं मिलते थे। इस कारण से किसानों ने जो है नील विद्रोह करा। ठीक है, तो ददनी प्रथा क्या है? मामूली अग्रिम रकम देकर, अग्रिम रकम देकर शर्तनामा लिखवाना। याद रखना, कभी डायरेक्ट पूछ सकता है ददनी प्रथा के बारे में कि ददनी प्रथा क्या होती थी। तो मामूली अग्रिम रकम देकर शर्तनामा लिखवाना जो है ददनी प्रथा होती थी। उसके बाद बात करें, इसके जो नेता थे वो थे दिगंबर विश्वास और दूसरे थे विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो लोग हैं जिन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया था। उसके बाद तीसरी बात करें तो 1860 में, 1860 में, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा नील आयोग का गठन,
ठीक है, नील आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, और इस नील आयोग ने यह फैसला किया कि किसी भी किसान के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, किसानों के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, जिससे जो है ये किसान आंदोलन जो है सफल हो गया। ठीक है, जो किसान थे जिनका ये मानना था कि आप जो है जबरन हमारे ऊपर जो है नील की खेती को नहीं थोप सकते हो, उनकी विजय हुई और ये भारत में पहला सफल किसान आंदोलन था। पहला सफल किसान आंदोलन। ठीक है, पहला सफल किसान आंदोलन था। इसके बाद बात करें इसके समर्थक कौन कौन थे, तो याद रखना बच्चों कि समर्थक को लेके भी बहुत बार जो है क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि किस पत्रिका में जो है इसका वर्णन किया गया है नील विद्रोह का। ठीक है, तो इसके समर्थक में आपको याद रखना है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ये जो है हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे। उसके बाद बात करें किस पत्रिका में इस आंदोलन का वर्णन किया गया है, तो आप याद रखना दीनबंधु मित्र की पत्रिका है जिसका नाम है नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो आपको जो है ये पॉइंट भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो इस किसान आंदोलन के जो नील विद्रोह था इसके जो है हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक भी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो पहला उद्देश्य है वो है एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा आपको बताऊंगा पावना। ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको पावना विद्रोह के बारे में बताता हूं। अब जो हमारा दूसरा है वो है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह का जो समय है वो है 1873 से 76 AD। ठीक है, स्थान पावना जिला बंगाल। पावना जिला बंगाल। यूसुफ शाही परगना, यहीं पे परगना है यूसुफ शाही परगना। ठीक है, वहीं पे पावना जिले में जो है हमारा पावना विद्रोह हुआ। तो याद रखना जो पावना है वो स्थान के नाम पे है। ठीक है, पावना विद्रोह का नाम। इसके बाद हम बात करें इसके होने के दो कारण थे। कारण क्या थे, तो कारण में हमारे दो कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला तो कानूनी सीमा से अधिक लगान की वसूली, और जो दूसरा कारण था वो था जमींदारों द्वारा काश्तकारों के जमीन के
अधिकार, जमीन के अधिकारों का छीन लेना। ठीक है, तो इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला था कि कानूनी सीमा से अधिक लगान की वसूली, और दूसरा था जमींदारों द्वारा काश्तकारों के, ठीक है, जो जमीनी अधिकार थे उनसे उनको वंचित कर देना, उनके अधिकारों को छीन लेना। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको याद रखना है कि ये विद्रोह जमींदारों के खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था, ना कि अंग्रेजों के। ठीक है, ये जो विद्रोह है ये जमींदारों के खिलाफ था, ना कि अंग्रेजों के। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि कौन सा जो विद्रोह है वो जमींदारों के खिलाफ था, ना कि अंग्रेजों के। तो हमारा आंसर है पावना विद्रोह। ठीक है, इसके जो नेता थे वो कौन थे? तो नेता में आपको याद रखना है ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। एक थे हमारे शंभूपाल। ठीक है, ये इसके 3 प्रमुख नेता थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद इसको समर्थन किस किसका प्राप्त था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, समर्थन की अगर हम बात करें तो पहले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सेकंड थे द्वारिकानाथ गांगुली, उसके बाद सुरेंद्रनाथ दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और एक अंग्रेज गवर्नर का नाम याद रखना है, उनका नाम था लेफ्टिनेंट कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल। ये जो है इन सबका जो है समर्थन प्राप्त था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने, ठीक है, पावना विद्रोह को अपना समर्थन दिया था, या किस विद्रोह को अंग्रेज गवर्नर का समर्थन प्राप्त था? तो हमारा आंसर है पावना विद्रोह। ठीक है, उसके बाद इस विद्रोह का नारा क्या था? तो नारा था हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो नारे भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको नारे भी विशेष तौर पे जो है ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसको जो है किस नाटक में जो है इसका वर्णन किया गया है? तो आपको याद रखना है, एक नाटक का नाम है जमींदार दर्पण। ठीक है, जमींदार दर्पण किसका नाटक है? मुशर्रफ हुसैन का। ठीक है, मुशर्रफ हुसैन ने अपने नाटक जमींदार दर्पण में पावना विद्रोह का जो है वर्णन किया है। और लास्ट पॉइंट है इसका 1885 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल काश्तकारी एक्ट पारित किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा बंगाल काश्तकारी एक्ट पारित किया गया। ठीक है, और इस एक्ट के तहत क्या हुआ? किसानों को जमीन वापस कर दी गई।
जमीनें वापस कर दी गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1885 में बंगाल काश्तकारी एक्ट आया अंग्रेजों के द्वारा, और उस एक्ट के तहत किसानों को उनकी जमीनें और उनका जो उनके अधिकार थे वो उनको वापस लौटा दिए गए। ठीक है, तो इसकी मैपिंग में आपको फिर से वही देखना है कि बंगाल में ही क्या हुआ था हमारा, पावना विद्रोह। ठीक है, पावना विद्रोह। तो इसके बाद जो है हम अगले पे बात करेंगे, आप इसको जो है नोट करो, फिर मैं जो हूं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है हम बात करते हैं डेक्कन रिवोल्ट्स के, दक्कन विद्रोह। तो डेक्कन रिवोल्ट्स, इसका जो स्थान है वो है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पूना, अहमदनगर, ठीक है, पूना और अहमदनगर। कारण क्या था, जो इसका कारण है वो था कि जो हमारे काश्तकार थे, जो हमारे किसान भाई थे, वो कर्ज अदायगी के कारण जमींदारों के चंगुल में फंस गए। ठीक है, किसानों का कर्ज अदायगी के कारण जमींदारों या फिर कह सकते हो गुजरात के मारवाड़ी के चंगुल में फंस जाना। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे किसान भाई थे वो गुजरात के जो मारवाड़ी जमींदार थे उनके चंगुल में फंस गए। तो इसका जो कारण है, इसका कारण था 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध का प्रारंभ। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध का प्रारंभ होना, इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो कपास था, ठीक है, उस कपास की मांग में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, कपास की मांग में भारी वृद्धि, या कह सकते हो कपास की कीमत में। ठीक है, कपास की कीमत में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण से जो हमारे किसान भाई थे, ठीक है, उन्होंने कपास को उगाने के लिए जो गुजराती मारवाड़ी थे उनसे कर्ज लेना शुरू कर दिया। ठीक है, भारी मात्रा में कर्ज लिया, लेकिन 1864 में गृह युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, और सरकार ने लगान में 50% की वृद्धि कर दी। 50% की वृद्धि कर दी। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब गृह युद्ध समाप्त हो गया तो जो कपास की कीमत थी, जो कपास की डिमांड थी, वो भी जो है क्या हो गई, समाप्त हो जाती है, कपास की कीमत गिर जाती है। और लेकिन यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या करा, लगान में 50% की वृद्धि कर दी। तो जिस कारण से महाजनों ने
ब्याज की वसूली शुरू कर दी, वसूली शुरू कर दी। ठीक है, और यहां पे एक महाजन है जिनका नाम है कालूराम। ठीक है, इस कालूराम नामक महाजन ने, ठीक है, बाबा साहब देशमुख जो महाराष्ट्र के किसान हैं, बाबा साहब देशमुख के घर पर कब्जा करने की कोशिश की, घर पर कब्जा करने की कोशिश की। ठीक है, अब जो किसान थे उनके पास ब्याज देने के लिए पैसे नहीं थे, तो जो महाजन थे वो गलत तरीके से ब्याज वसूलना शुरू कर दिए, घरों पर कब्जा शुरू करना शुरू कर दिए, और जो हमारी बहन बेटियां थी उनके साथ जो है गलत व्यवहार करना जो है शुरू करने लगे। और इसके बाद जो है जो यहाँ के किसान थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि इसका समर्थन किस किसने किया, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। इसके समर्थन में जो आए वो एक महान विभूति हैं जिनका नाम है जस्टिस रनाडे। ठीक है, जस्टिस रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से, ठीक है, क्या किया, इस विद्रोह का समर्थन किया। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट हमारा क्या निकला, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो ये हुआ कि एक दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया। दक्कन उपद्रव आयोग का गठन, ठीक है, गठन किया गया। और इसमें जो है इसके बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दूसरा पॉइंट है दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में लाया गया इस आयोग के द्वारा। ठीक है, और क्या कहा गया, किसानों को, ठीक है, किसानों को जमींदारों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त मिला। ठीक है, किसानों को जमींदारों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये भी जो है हमारा सफल रहा। तो याद रखना जो दक्कन विद्रोह है कहां पे हुआ है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में पूना और अहमदनगर। इसका कारण था किसानों का कर्ज अदायगी के कारण गुजरात के जो मारवाड़ी थे उनके चंगुल में फंस जाना। इसका जो रीजन था वो था 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध का शुरू हो जाना, जिसके कारण कपास की कीमत में भारी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जो हमारे भारतीय किसान थे उन्होंने जो है अधिक मात्रा में कर्ज लेकर किसान मतलब कपास की खेती जो है शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 1864 में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, कपास की मांग में गिरावट आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने लगान में 50% की वृद्धि कर दी। ठीक है, और जो महाजन थे उन्होंने भारी ब्याज की वसूली शुरू कर दी। किसानों के पास देने के लिए नहीं था, तो जिस कारण से जो महाजन थे उन्होंने गलत तरीके से जो है ब्याज की वसूली करी। जो हमारे एक किसान थे बाबा साहब देशमुख, कालूराम नाम के एक महाजन ने उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की। वहां की जो बहन बेटियां थी उनके साथ गलत व्यवहार किया, जिस कारण से किसानों ने विद्रोह कर दिया और इसको समर्थन दिया गया। जस्टिस रनाडे ने
पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से। इसका रिजल्ट ये निकला कि दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया और इसने दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है 1879 में पारित किया। ठीक है, 1879 में पारित किया कृषक। ठीक है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया और इसमें क्या कहा गया, किसानों को जमींदारों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी जो है हमारा सफल रहा। इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हमारा नेक्स्ट है वो है फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह, ठीक है, ये जो है 1879 एडी में हुआ था। ठीक है, 1879 एडी में हुआ था और जो इसके मेन मुख्य व्यक्ति हैं वो हैं वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के इसके नेता हैं। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1845 को। 1845 महाराष्ट्र, 1845 को महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और जो जिला है वो है कुलाबा जिला। कुलाबा जिला सिरठोड़ गांव। कुलाबा जिला सिरठोड़ गांव। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये जो है किससे प्रेरित थे, तो ये प्रेरित थे महागोविंद रनाडे से। महागोविंद रनाडे से प्रेरित थे। उसके बाद बात करें तो इन्हीं के समय में क्या होता है, यहां पर भारी अकाल पड़ता है। 1876 से 77 के बीच यहां पे हमें अकाल देखने को मिला और ये जो है वासुदेव बलवंत फड़के का मानना था कि भारत में सभी दुखों का कारण अंग्रेज हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों को ही भारत में सभी दुखों का कारण मानते थे। ठीक है, इसी कारण इन्होंने जो है भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया। इनका नारा था हिंदू राज्य की स्थापना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है भारत के सभी दुखों का कारण किसको मानते थे, अंग्रेजों को मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने नारा दिया कि हिंदू राज्य की स्थापना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने रामोसी के साथ साथ महाराष्ट्र के किसानों को संगठित कर, ठीक है, खजाने लूटे। ठीक है, किसानों को इन्होंने संगठित कर करा, खजाने लूटे। लेकिन उसके बाद 21 जुलाई 1879 को निजाम सरकार द्वारा
गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है, और इनको जो है अदन जेल भेज दिया, इनको अदन जेल भेज दिया गया, ठीक है। 17 फरवरी 1883 को 17 फरवरी 1883 को यहीं जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहीं 17 फरवरी 1883 को जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व करने का जो कार्य किया वो दौलता रामोशी के द्वारा किया गया। रामोशी ने नेतृत्व किया और कब तक किया, तो 1883 से लेके 1887 तक, ठीक है। इसका जो है नेतृत्व दौलता रामोशी के द्वारा किया गया। जो फड़के थे वो जो है इसके बाद जो क्रांतिकारी हुए उनके जो है एक प्रेरणा स्रोत बने। आपने नाम सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक बार प्लेग फैला था, तो उसमें जो चापेकर बंधु थे, ठीक है, वो चापेकर बंधु भी वासुदेव बलवंत फड़के से ही प्रेरित थे, जिन्होंने प्लेग कमिश्नरों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो फड़के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। फड़के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, प्रेरणा स्रोत बने, ठीक है। और चापेकर बंधु ने इन्हीं से जो है प्रेरणा ली थी। याद रखना इसमें चापेकर बंधु का नाम, चापेकर बंधु, ठीक है, इन्हीं से जो है प्रेरित थे। तो जो वासुदेव बलवंत फड़के थे उन्होंने ना सिर्फ अपने उस समय में अंग्रेजों का विरोध किया, बल्कि अपनी मृत्यु के बाद भी उन्होंने आने वाले जो भी क्रांतिकारी थे उन सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने, ठीक है। तो एक महान विभूति थे जिन्होंने जो है फड़के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि इनका मानना था कि भारत में जितने भी जो भी दुख हैं उन सभी दुखों का कारण अंग्रेज हैं, और इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया था, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं, आप जो है इनको नोट करिए।